हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल इलेक्ट्रिकल पढ़ाई। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर आई हूँ कि आपको ऐसे कौन से स्टेप्स फॉलो करने की ज़रूरत है जिसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कभी भी गलत आएगा ही नहीं, हमेशा वो सही आएगा। एक चीज़ आपको और बता दूं कि मैंने 10 सेकेंड टीचिंग शुरू की है। आप चाहें तो वो भी फॉलो कर सकते हो। आपको पता लग जाएगा कि 10 सेकेंड में कैसे मैंने आपको सभी के सभी टॉपिक्स क्लियर करवाने हैं। आप जस्ट अपना कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक पे 10 सेकेंड में वीडियो चाहिए, वो मैं अपलोड कर दूंगी। और आप चाहें तो मुझे इंस्टा भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है इंश्योर मंथली बिलिंग। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका बिल मंथ वाइज आ रहा है, मतलब आपका पहले जून में आया, फिर जुलाई में आ रहा है, फिर अगस्त में आ रहा है, अगर आपका सितंबर में बिल नहीं आता है तब आपको इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। समटाइम्स क्या होता है कि हमारा बिल हमारे पास नहीं डिलीवर होता है। हो सकता है कि गली में या फिर आपकी कॉलोनी में वो बिल इधर उधर हो गया हो, तो क्या होगा कि आपको पेनल्टी तो लगेगी ही, या फिर हो सकता है कि आपका बिल बना ही ना हो। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको जहाँ से आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो वहाँ के आपको वेबसाइट पे ओपन करके अपनी आईडी डालनी चाहिए और चेक करना चाहिए कि आपका बिल बन चुका है या नहीं बना है। और ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि बढ़िया है हमारा बिल नहीं आया, हमारे पैसे बच जाएंगे। नहीं, वो आपके पैसे बच नहीं रहे हैं, वो बढ़ जाएंगे। आपको पेनल्टी तो लगेगी ही लगेगी और साथ ही में आपका बिल भी इंक्रीज हो जाएगा। डोंट वरी अगर आपका एक आध बार नहीं आया है तो, लेकिन आपको चेक जरूर करना है कि आपका बिल कब आएगा। आपको अपने ऑफिसर के साथ, जो भी आपका ऑफिसर है आपके जो भी एरिया में आता है, तो आपको उसके साथ कांटेक्ट बनाने की ज़रूरत है अगर आपका बिल नहीं आ रहा है। और अगर आपका बिल ऐसे ही रुकता रहता है और अचानक से आपका बिल आता है तो उसमें आपको चार्जेस को भी अंडरस्टैंड करना, जो भी मैक्सिमम डिमांड चार्जेस या कोई भी चार्जेस लगे होंगे उसको समझना आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए आपको हर महीने ये चेक करना है कि आपका बिल जो है वो बिजली का आ रहा हो, वो रुके ना। नेक्स्ट पॉइंट है मैच द रीडिंग ऑफ मीटर विद योर बिल। इसमें क्या है कि अगर आपका बिल आप चाहते हो कि गलत ना आए, तो जब भी कभी भी आपका मीटर का बिल आता है, आपको बिल मिलता है, तो आपको क्या करना है, उसकी जो प्रीवियस रीडिंग है, आपको एग्जांपल देखिए यहाँ पे समझा देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको एक छोटी सी शो की एग्जांपल, जिसमें क्या प्रीवियस रीडिंग लिखी हुई है और एक है प्रेजेंट रीडिंग जो आपकी है। तो आपको इस माइनस करके आपको पता लग जाएगा कि आपकी यूनिट कितनी हुई है यूज। और अगर ये यूनिट थोड़ी बहुत इधर उधर है, जैसे आपका 100 की जगह 90 है या फिर 100 की जगह थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो उसमें आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मीटर होती है उसकी रीडिंग आपके 5-6 दिन पहले, 10 दिन पहले ली जाती है। और हो सकता है आपने थोड़ा टाइम बाद चेक की हो, इसलिए ये यूनिट थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। लेकिन अगर आपका यूनिट 100 की बजाय 500 बन रहा है, 600 बन रहा है, तो आपको इसको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। अगर तो ये डिफरेंस जो आता है आपका ज़्यादा आ रहा है, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका जो बिल है वो बिजली का गलत आपको मिल रहा है, गलत बिजली का बिल आपका आ रहा है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अपनी चेक योर लास्ट पेमेंट। आपने जो लास्ट पेमेंट की है उसका रिसीव चेक कीजिए कि आपके बिल के ऊपर वो शो हुआ है। अगर वो शो नहीं है तो प्लीज़ आप अपने ऑफिसर के साथ कांटेक्ट कीजिए। अगर वो आपके बिल पर नहीं आता है तो आपको मैंने जो बताया कि आपको अपनी रीडिंग्स चेक करनी है, वो रीडिंग्स ज़रूर चेक कीजिए। अगर वो आपको लग रहा है कि आपकी 2 महीने की रीडिंग्स आ रही हैं तो अपने कांटेक्ट कीजिए। आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, वहाँ पे जाके उसे चेंज करवा सकते हो। उसके अलावा क्या होता है, जैसे आपकी लास्ट मंथ की रीडिंग जो थी और उसकी आपकी जो प्रेजेंट मंथ की जो रीडिंग चल रही है वो आपको शो की होती है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी लास्ट मंथ की उसमें ऐड हुई है या नहीं ऐड हुई है। तो इस पॉइंट पर भी आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। समटाइम्स क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको डिस्क्राइब करना चाहती हूँ, उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ कि हमारा जो बिल आता है वो एक्चुअल बेसिस पे ना होकर एवरेज बेसिस पे आने लगता है। इस पे भी मैंने डिटेल्ड पे वीडियो बना दी है कि एक्चुअल बिल क्या होता है और एवरेज बिल क्या होता है। मैं आपको इसमें थोड़ा सा बता देती हूँ। जो एक्चुअल बिल होता है वो हमारी रीडिंग्स कंज्यूम पे डिपेंड करता है कि अगर हमने 2 यूज़ की है तो वो 2 के हिसाब से बिल आएगा, 100 की है तो 100 के हिसाब से बिल आएगा। लेकिन एवरेज बिलिंग क्या होता है, जैसे आपका लास्ट टाइम बिल 500 आया था, वो आज इस बार 700 आ सकता है, 400 आ सकता है, ऐसी एवरेज बिलिंग होती है। ठीक है, तो एवरेज बिलिंग के बहुत नुकसान होते हैं, तो प्लीज़ आपको चेक करना है कि आपकी एवरेज बिलिंग क्यों आ रही है। इसकी मैंने वीडियो बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखिएगा कि एवरेज बिलिंग क्यों आ रही है आपकी। एवरेज बिलिंग के जो मोस्टली कारण रहते हैं वो रहते हैं, या तो आपकी प्रीमिसेस क्लोज्ड है जहाँ पे आपका मीटर रीडर जो है वो रीड नहीं कर पाया है, या फिर हो सकता है कि आपका मीटर जो है डिफेक्टिव है।
ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक्चुअल ना हो कि रीडिंग हमारी एवरेज बेसिस पे लिख दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा सीरियल नंबर की। पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं आपको इमेजेस शो कर रही हूँ हमारे बिल की, तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर ध्यान से देखिए, चाहे वीडियो पॉज करके देखिए, उससे आपको पता लग जाएगा कि कैसे कैसे आपके मीटर पे भी शो की होती हैं, बिल पे शो की होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है कि सीरियल नंबर चेक कीजिए जब भी आपका न्यू मीटर चेंज होता है। जैसे आपका पुराना मीटर डिफेक्टिव था, तो उससे क्या हुआ कि आपका न्यू मीटर आ जाता है, उसे चेंज कर दिया जाता है, तो आपको रिसीट मिलती है उसके साथ कि आपका ये जो पुराना मीटर था उसकी ये सीरियल नंबर था, उसको चेंज करके हमने न्यू लगा दिया है। समटाइम्स क्या होता है कि वो आपका अपडेट नहीं होता है आपके बिल में, वो आपका चेंज तो करके चले जाते हैं, लेकिन आपके बिल में वही पुराने के हिसाब से वो एवरेज बिलिंग भेजते रहते हैं आपको, क्योंकि आपका मीटर तो खराब हो चुका था। तो उसको क्या होता है, आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है, नहीं तो आपका जो बिल होता है वो आपने पे भी किया होगा वो खराब हो जाएगा, उसे कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको फिर से वो बिल पे करना पड़ेगा अपने न्यू मीटर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है हमारा मैक्सिमम डिमांड एंड पावर फैक्टर। पावर फैक्टर पे बहुत ही मैंने डिटेल्ड में वीडियो बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर वॉच कीजिएगा पावर फैक्टर को पूरा समझने के लिए। पावर फैक्टर क्या होता है कि ये हमारा जो माना जाता है, एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि हर प्रेमिसेस का हमारे घर पे पावर फैक्टर जो होता है वो 0.9 होना चाहिए। अगर वो पावर फैक्टर 0.9 से गिरता है तो हमें पेनल्टी पे करनी पड़ती है, हमें फाइन लगता है, बिजली का बिल हमारा बढ़ के आता है। उस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए क्या होता है कि हमें अपने घर पे कैपेसिटर बैंक या फिर हमारी इंडस्ट्री में कैपेसिटर बैंक लगाना पड़ता है, या फिर पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट इक्विपमेंट हमारे जो होते हैं हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं, या फिर कैपेसिटर जो होता है हमारी वायरिंग में हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, जिससे हमारा क्या होता है, हमारा जो हमें पेमेंट जो हमें पे करनी होती है इस पर हमें कोई भी फाइन नहीं लगता है, क्योंकि हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाता है। और बात करें तो मैक्सिमम डिमांड की, जो आपका रिकॉर्डेड डिमांड होती है उसको आपको चेक करना होता है आपके लोड के अकॉर्डिंग, और उस हिसाब से हमें फिल करना होता है। अगर हमने अपना हमारा लोड जो है 200, हमारा जो रिकॉर्डेड डिमांड है हमने 300 लिखवाई है और हमारा लोड जो है वो 400 के ऊपर पहुंच रहा है, तो आपको उसके लिए भी फाइन पे करना पड़ेगा। इसलिए आपको जब अपना सेंशन लोड होता है उसको आपको चेंज करवाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपका 400 किलोवाट लोड जा रहा है, 400 वाट जा रहा है, तो आपको उस हिसाब से चेंज करवाना पड़ता है अगर आपका पहले कम लिखा हुआ था, और आपको अपना जो सेंशन लोड है उसको इंक्रीज करवाना पड़ेगा, जिससे आप पेनल्टी से बच सकते हो। होप आप सभी को वीडियो समझ में आ गई होगी। चाहे तो पेज का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपके भी माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ मुझे डिस्कस कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ, और इंस्टा में मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। नए नए पेजेस को लाइक कीजिए, हमारे वहाँ पे बन रहे हैं हम, और भी ज़्यादा आपके लिए इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे नोट्स अवेलेबल करवा रही हूँ मैं आपको, जैसे आपको लर्निंग बहुत ईजिली हो जाएगी। थैंक यू।